ठीक है, आप लोग 3 शॉर्ट नोट लिख लीजिए, 3 शॉर्ट नोट लिख लीजिए। प्रयास करिएगा आसपास आपके जो भी सीनियर होंगे, सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, है उस पर भी ज्ञान। ठीक है, पहला है कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। ठीक, पहला है हिंदू इतिहासकार, पहला है हिंदू इतिहासकार नहीं थे। ठीक, हिंदू इतिहासकार 300 शब्दों में लिखिएगा, प्रयास करिएगा, हम उसको कराएंगे जब ये पहला टॉपिक खत्म होगा कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। या इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, जैसा साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने हम लोगों के ऊपर आक्षेप किया कि प्राचीन काल के लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, या प्राचीन टिप्पणी करिए, या प्राचीन काल के लोगों में, या प्राचीन काल के लोगों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। या इसको हम दूसरी तरह से, ठीक है, कह सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि आखिर इतिहास से हमारा क्या सरोकार रहा है, क्या यह साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा यह उठाया गया तर्क संगत है, या जो उन्होंने हमारे पर आक्षेप लगाया कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे, या हमको इतिहास बोध नहीं था, या इतिहास चेतना ही नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था, विस्तार से बताएंगे कि हमको इतिहास बोध था, लेकिन इतिहास से आशय हमारा वैसा नहीं था कि जैसा एक ठो राजा पैदा हुआ, आज इस तारीख को पैदा हुआ, इस तारीख को शादी किया, इस तारीख को आक्रमण किया, इस तारीख को अपने लड़का का शादी किया और इस तारीख को मर गया, कि तिथि युक्त रेखीय चक्र में, इसी को रेखीय चक्र, ठीक है, मैं लिखना आप शुरू कर दिए तो इतिहास बोध हो गया। तो हम बताएंगे कि हम लोग का कैसे इतिहास बोध था, और इतिहास बोध हम लोग का विश्व के इतिहास को देन है, क्योंकि इतिहास बोध हमारा बहुत व्यापक था, इतिहास के प्रति अवधारणा हमारी बहुत व्यापक थी। अच्छा, दूसरा शॉर्ट नोट्स है कि भारत में इतिहास लेखन, भारत में लिख लीजिए जल्दी, भारत में, यह भी 300 शब्द में ही करिएगा, कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की, भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर थी, शानदार धरोहर थी। भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर थी। वहां हम लोग देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों है, कैसे है, क्यों है, कैसे है और कितना है, कि आखिर हम कैसे मान लें कि इस्लाम में से ही, या इस्लाम के आगमन से ही हमारे यहाँ इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। यह अलग बात है कि इस्लाम में वंशावली अन्वेषण की एक शानदार परंपरा थी, लेकिन यह कहना कि हमारे अंदर ऐतिहासिक चेतना या इतिहास बोध इस्लाम के संपर्क में आने से आई, तो सर्वथा गलत है। हाँ, यह अलग बात है कि इस्लाम में वंशावली अन्वेषण की एक शानदार परंपरा थी, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास लेखन इससे भी पहले का था। क्लियर है? इसको और विस्तार से बताएंगे कि क्यों है, कैसे है और कितनी मात्रा तक है। ठीक, लास्ट प्रश्न आप लोग कर दीजिएगा, तीसरा शॉर्ट नोट्स, कि जहां से साहित्य मौन हो जाता है, तो रात में चावल खा लिए, गला पकड़ लिया, जहां से साहित्य, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक, जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व बोलता है। जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व बोलता है। जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया बच्चा? ठीक, इस पर आप लोग सोचिएगा, मंथन करिएगा कि देखो कुछ साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं थी, कुछ साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं थी, उन्हीं को पूर्व क्या करता है, पुरातत्व करता है। अब जैसे हमारे यहाँ खारवेल नाम का एक शासक हुआ, हमारे यहाँ रुद्रदामन नाम का एक शासक हुआ, ठीक, इन सब के बारे में साहित्य कुछ बताता ही नहीं। अगर पुरातत्व न होता तो हम तो इस सब की उपलब्धि भी न जान पाते कि खारवेल नाम का एक शासक हुआ, क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख मिला, तब जाकर उनका जो है इतिहास लेखन हुआ, तब हम लोग उस पुरातत्व के माध्यम से जान पाए नहीं, एक खारवेल भी शासक था जिसकी उपलब्धियां बहुत थी। ऐसे जूनागढ़ अभिलेख न मिला होता तो हम लोग रुद्रदामन के बारे में न जान पाते। मतलब साहित्य
बहुत सी जगहों पर क्या है, मौन है। प्लस साहित्य की और भी कुछ सीमाएं थी, वो आगे विस्तार से जब बताऊंगा तो ये आएगा कि साहित्य में जैसे थी, अब साहित्य है किसी के राज दरबार में लिख रहे हैं तो अब उसकी निंदा कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए वाण भट्ट हर्षहारा, तो वो कभी अपने वहां हर्ष चरित में नहीं लिखेंगे हर्षहार गवा, वो खूब साहित्यिक अलंकारिक शब्दों का यूज करके करेंगे कि मतलब छुपाने का प्रयास करेंगे। या हर्ष को ही शासक बनना था तो ये थोड़ी कहेंगे कि हर्ष जो है वहां पे जाके शासक बन गया, कहा कि लक्ष्मी ने उसका आलिंगन कर लिया, लक्ष्मी ने उसका आलिंगन कर लिया, मतलब राजसत्ता ने उसका वर्ण कर लिया या राजसत्ता ने उसको चुन लिया। वह दावेदारी थोड़ी कहा किया था कि मैं अपनी बहन का जो साम्राज्य है वो भी मैं ही लेके शासन करूंगा। एक शब्द लेके निकल के लिख के निकल गए कि लक्ष्मी ने उसका आलिंगन कर लिया। लक्ष्मी मतलब राजसत्ता ने उसकी बाह पकड़ ली। तो भाई कवि है, उनको राजा से मिलना है, अब कुछ उसके बारे में बहुत सच लिख दिए कि हारा था ही था, और उनको तुरंत मृत्युदंड दे दिया, तो अपनी जान सबको प्यारी है ना, बात समझ में आई ना। ठीक, तो इन सब सारी चीजों की विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का शुरू होगा भारतीय इतिहास के स्रोत। इसीलिए पहले इन चीजों पर आप लोग अभी लिख पाइएगा तो लिखिएगा, जो लोग लिख लेंगे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर लिख लेते हैं तो उनको मैसेंजर या और भी जो भी है अपना लिख के 300 शब्द में लिख के भेजें। नहीं तो जब हम पूरा लेक्चर दे देंगे, अब पूरा एक एक समझा देंगे, एक रॉ मटेरियल आपको दे देंगे, उसके बाद जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से क्या है लिख लेंगे। लिखने में भी एक चीज जरूर बताऊंगा, लिखिएगा जो भी वो कैसा हो, एकदम साफ हो। साफ का मतलब छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा, छोटे छोटे वाक्य में ही लिखिएगा। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर के लिए हो जाए कि बूझा तो जानी कि बूझ के दिखावा। बात क्लियर? तो चलो यार यहीं पे हम लोग सब लोग अपनी क्लास रोकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज पहला था तो एक तरह से समझ लो मैं भी थोड़ा सा पढ़ाना सीख रहा था, इस बोर्ड को सीख रहा था, धीरे धीरे हम लोग पुराने हो जाए। ठीक।